नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 7 गणित अभ्यास 8G व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सर्वसमीकाओं से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। वो सर्वसमीकाएं क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सर्वसमीका को सीखा। साथ ही साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सर्वसमीका के भी अनुप्रयोगों को भी हमने सीखा था और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिटेल में कवर किया था। हालांकि इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कमेंट में इन दोनों की सर्वसमीकाएं लिखनी है। इससे ये भी पता चलेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और आपको सर्वसमीकाएं आ रही हैं या नहीं। ठीक है, कमेंट में फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। और उससे पहले अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है और उससे पहले आपको ये सर्वसमीका याद करनी होगी। a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी के रूप में 5 प्लस एक्स दिया गया है और a माइनस बी के रूप में 5 माइनस एक्स दिया गया है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। उससे पहले हम इस सर्वसमीका को लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस सर्वसमीका को हम बार बार लिखेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा करने से आपको सर्वसमीका याद हो जाएगी और प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वही लिखेंगे। माना a बराबर कितना मानेंगे? 5 प्लस एक्स और b बराबर कितना मानेंगे? 5 माइनस एक्स। ठीक है, गलत कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं मानना है। पिछली क्लास में हम क्या कर रहे थे? मान लीजिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर करना था तो हम क्या करते थे? a बराबर 2x मानते थे और b बराबर कितना मानते थे? 3। इस तरीके से यहाँ पर तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके से मानेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर आपको 5 मानना है और b बराबर आपको x मानना है। ठीक है, इसी बात को बताने के लिए मैंने इस तरीके से पहले लिखा था। ठीक है ना, तो यहाँ पर a बराबर आप कितना मानेंगे? 5 और b बराबर मानेंगे x। अगर ये मानते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्या? अब यहाँ पर लिखा है a प्लस बी यानी कि 5 प्लस एक्स ब्रैकेट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। बराबर लिखेंगे क्या? ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का होल स्क्वायर। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 माइनस एक्स को हम एक्स स्क्वायर है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, एक्स और एक्स की गुणा करेंगे आधार समान तो घात जुड़ेंगी तो घात एक कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। इस तरीके से और इस पैटर्न से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर लेंगे और समझ भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया y प्लस 4 और y माइनस 4 का आपको सॉल्व करना है इसे। ठीक है, गुणनखंड निकालने। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। y प्लस 4 दिया गया और y माइनस 4 दिया गया, इसे सॉल्व करना है। उससे पहले हम इस सर्वसमीका को लिखेंगे। क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी और क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर है? a प्लस बी और a माइनस बी और क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर वही लिखेंगे। माना a बराबर कितना? y व b बराबर मानेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे a और b की जगह पर a और b के मान। तो a बराबर कितना है? y और b बराबर हमने माना है 4, तो y प्लस 4 और y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब y स्क्वायर है तो इसे हम कुछ 2 बार गुणे में इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर है, इसे तो हम माइनस करके 4 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देख पा रहे हो आधार समान है, गुणे में तो घाते जुड़ेंगे तो y की घात 2 हो जाएगी। माइनस 4 और 4 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 16, यानी कि y स्क्वायर माइनस 16 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पैटर्न से क्वेश्चन करिएगा और हर बार क्वेश्चन करने से पहले आपको सर्वसमीका लिखनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो सर्वसमीका भी याद हो जाएगी, पैटर्न भी याद हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी के क्वेश्चंस आप सभी खुद से करिएगा। तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। ठीक है, तो आप कर लेंगे, एक बार ट्राई करिएगा। और अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक सर्वसमीका का प्रयोग करके 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर की जांच के लिए x बराबर 2 और y बराबर 1 रख के आपको उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिया क्या गया? 4x प्लस 2y और ब्रैकेट में दिया गया 4x माइनस 2y का मान आपको ज्ञात करना है। आप देख पा रहे होंगे ये जो है सर्वसमीका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। ये एक बार क्या दिया गया? a प्लस बी और एक बार दिया गया a माइनस बी। तो ये सर्वसमीका क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है कि नहीं सर्वसमीका? इसी सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे और a प्लस बी के मान रख के अपना उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मानेंगे यहाँ पर माना a बराबर,
लिखेंगे प्रॉपर, माना ए बराबर, ठीक है, माना ए बराबर कितना मानेंगे 4x और बी बराबर कितना मानेंगे 2y, ठीक है। इसको रखने पर कहाँ, ए और बी की जगह पर, ठीक है। तो ए बराबर कितना रखेंगे 4x प्लस बी की जगह पर 2y और ब्रैकेट में 4x माइनस 2y बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पर हमने b की जगह पर 2y माना था, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 4x का स्क्वायर है यानी कि 4x गुणे 4x हम 2 बार लिख सकते हैं। 2y का स्क्वायर है यानी कि हम 2y को 2 बार गुणे में इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ठीक है। 4 चक्कों कितना होगा 16, आधार समान है x और x की घात कितनी हो जाएगी 2, उसके बाद 2 दूनी 4, y आधार समान है गुणे में, तो y की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रखा है कि यहाँ पर आपको उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच करने के लिए आपको x बराबर कितना लेना है, x बराबर आपको 2 लेना है और y बराबर 1, तो x बराबर 2 लेंगे और y बराबर 1 लेंगे, तो उत्तर की जांच करेंगे। तो 16 दिया गया है, x बराबर आपको कितना रखना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 और 4 की 16 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16 चक्को 64 और 4 कम 4 यानी कि 60 इसका उत्तर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। आसान से है क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करिएगा तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ज़्यादा कठिन है, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या करा, एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी दी गई है, चौड़ाई इतनी दी गई, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है लंबाई, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए भी, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो आपको लंबाई दी गई है 2x + 1, चौड़ाई 2x - 1 दी गई है, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे 2x + 1 और गुणे करेंगे 2x - 1, यानी कि ये सरसम कुछ इस तरीके से बनेगी a + b और a - b, तो a² - b² का प्रयोग करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक पुस्तक का मूल्य 3x + 1 रुपये है, इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा है पहले आप समझने का प्रयास करें। अगर एक पुस्तक का मूल्य इतना है तो इस प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, इससे हम इसकी गुणा कर देंगे तो उत्तर मिल जाएगा ना, ठीक है। चलिए करते हैं भाई, मान लीजिए अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 3 पेनों की कीमत कितनी होगी, आप गुणा कर लेंगे उत्तर मिल जाएगा। सेम पैटर्न पर अगर एक पुस्तक का मूल्य इतना दिया गया है तो इसी प्रकार की इतनी पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 3x + 1 और 3x - 1, इसे सॉल्व करेंगे इस सरसमीका के प्रयोग से, ठीक है। तो बराबर क्या लिखेंगे a² यानी कि 3x का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब तो आप जान ही गए ना सरसमीका को किस तरीके से प्रयोग में लिखते हैं या सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 होगा x² और -1 इतना आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये x बराबर 3 लें तो पुस्तकों की संख्या बताइए। x बराबर अगर हम 3 रखें तो पुस्तकों की संख्या आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे। यहाँ पर रखेंगे 9 है गुणे 3 की घात 2 हो जाएगा -1, 9 गुणे 3 × 3 9 -1, तो 9 में 81 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 80, और यही होगा राइट आंसर पुस्तकों की संख्या, यही आपसे पूछ रहा था। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 4 रखें तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगेंगे। अब दोबारा से आपको पहला तो ये हो गया x बराबर 3 लिया, अब x बराबर आपको 4 लेना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कर रहा है तो यहाँ पर x बराबर 4 रखेंगे तो 9 गुणे 4 का स्क्वायर -1, तो 9 गुणे यहाँ पर करेंगे क्या 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौको 16 -1, 16 नमा कितना होता है 16 नमा कितना होता है 144, 144 से 1 घटाएंगे कितना आएगा 143, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कवर करने थे, क्वेश्चंस आसान थे, बस आपको सरसमीका के अनुप्रयोग आने चाहिए, साथ ही साथ गणना भी आप अच्छे से कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।